सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब टीटू ने अनुपमा को आरुष के खिलाफ बहुत सारे सबूत दिखा दिए, जिसे देख अनुपमा के साथ साथ बाकी सभी घरवालियों के होश उड़ चुके हैं। टीटू ने आरुष का सारा काला चिट्ठा खोल दिया है। उसने सबको बताया है कि उसने कितनी लड़की जिंदगी खराब करी है और वो कैसे सबको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पहले ठग लेता है, फिर वहां से गायब हो जाता है। और पाखी भी इस चीज का शिकार होने वाली है। सभी घर वाले पाखी को फोन करते हैं, पर लेकिन पाखी फोन नहीं उठाती। किसी को भी नहीं पता होता कि आखिर पाखी है कहाँ और आरुष है कहाँ। पर लेकिन आरुष की बौलम पड़ने से फिर एक बार आरुष अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देने वाला है। वो अपनी लोकेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है, जिससे सभी को पता लग जाता है कि आखिर ये दोनों असल में है कहाँ। अब वनराज और अनुपमा दोनों निकल जाते हैं पाखी और आरुष को सबक सिखाने और आरुष का भांडा फोड़ने। अनुपमा और वनराज जैसे ही आरुष के रूम में पहुंचते हैं तो आरुष के तो तोड़ जाते हैं। उसका यकीन नहीं होता कि एक बार फिर से वनराज सर उसके सामने खड़े, पर लेकिन इस टाइम और दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अनुपमा बिना कुछ बात करे सीधे कहती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ। यहाँ पाके अनुपमा को गुस्सा करती है कि मम्मी आखिर आप ठीक तो है ना, आखिर आपको यहाँ बुला किसने, आपको पता कैसे लगा कि हम दोनों यहाँ पर हैं। अनुपमा कहती है कि तू इसके साथ इस रूम में कर क्या रही है। वो कहती है हम दोनों यहाँ बस मीटिंग की बात करने आए हैं, हम दोनों इसलिए यहाँ पर हैं। अनुपमा कहते हैं कि पूरी दुनिया में बस यही जगह मिली थी बात करने के लिए। अनुपमा सीधे आरुष के मुंह पर वो सारे सबूत फेंक के मारती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब लड़कियां है ही कौन और तूने कितनी लड़कियों की जिंदगियां खराब करी हैं। अच्छा होगा कि तू अपना सारा सच खुद ही कबूल कर दे। अगर मेरा हाथ उठ गया तो तू कल तक बोल नहीं पाएगा। यहाँ पर आरुष अनुपमा को गलत ठहरा देता है। वो कहता है आखिर आप लोगों की प्रॉब्लम ही क्या है, आपने ये सारी फोटो एडिट क्यों करी है, आप लोग मुझे फंसाना चाहते हैं ना, और ये सारी फोटो बिल्कुल फेक है, सब एडिटेड हैं। बाकी तुम मेरा यकीन करो, आखिर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा लड़का हूँ तो तुम अपने पैसे मुझसे वापस ले लो, अपने मॉम डैड को यहाँ से ले जाओ। पाखी की आंखों पर से आरुष के नाम की पट्टी उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। वो अब भी भरोसा आरुष पर ही कर रही है। इतने सारे सबूत दिखाने के बाद भी पाखी को आरुष की बात पर यकीन है। पाखी अनुपमा से कहती है कि मम्मी आप कितनी नीचे गिरेंगी, आखिर आरुष को बदनाम करने के लिए आपने क्या कर दिया, आपने उसकी फेक फोटो भी ऐड करा दी। मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा अब मैं समझ गई, आप मुझसे जेलस हैं क्योंकि आपका रेस्टोरेंट तो बंद हो गया, आपकी जॉब चली गई और आपके बात हजम नहीं हो रही है कि आपकी बेटी अब से ज्यादा कमाएगी और उसका बिजनेस सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर आरुष कुछ बोलता इससे पहले अनुपमा उसके कान के नीचे दो चाटे जड़ देती है। दो रैपट लगते के साथ ही आरुष तो जमीन में धूल चाटने लगा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसके संग हुआ क्या है। अब अनुपमा कहती है कि अब तू सच खुद बोलेगा या फिर तेरे कान के नीचे इनमें दो चाटे और लगाऊं। यहाँ पर आरुष खड़ा होता है, अनुपमा को गुस्सा करने की कोशिश करता है, पर लेकिन वनराज यहाँ बीच में आता है। वो कहता है अगर तूने एक शब्द भी इधर उधर बोला तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। जितना अनुपमा ने कहा है तो उतना कर। अगर तूने सोचा कि तू उसे हाथ उठाएगा या कुछ भी कर पाएगा तो तुझे उससे पहले मुझसे भिड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आरुष गुस्से में आकर अपना सारा सच उगल लेता है। वो कहता है कि हाँ मैं फ्रॉड हूँ, मैं लड़कियों से पैसे लेकर भाग जाता हूँ, मैंने इंडिया में भी बहुत सारी शादियाँ की थी, मैं बहुत लड़कियों से मिला हूँ, पर लेकिन सबसे डम आपकी बेटी निकली। बाकी पर तो ना मुझे मैं टाइम वेस्ट करना पड़ा ना मुझे मेहनत करनी पड़ी, इससे बस दो मीठी मीठी बात क्या करे, ये तो मेरी बातों में फिसल गई और मेरे कहने पर इसने अपनी बेटी की एफडी भी तोड़ दी। आखिर ये कैसी माँ है। पर आप लोग अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। पाखी ने सारे पैसे मुझे दे दिए हैं और उन सारे पैसों का इस्तेमाल मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो अब आप ये उम्मीद तक भूल जाइए कि आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। यहाँ पर पाखी को अब भी यकीन नहीं हो रहा है। वो आरुष से कहते कि आरुष मैं तुम अच्छी तरह जानती हूँ, तुम अच्छे लड़के भी हो ही नहीं, तुम बस मम्मी और पापा के सामने उनके प्रेशर मांग भी ये सब झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। पर लेकिन आरुष तुम भूलो मत, मैं तुम्हारे साथ हर परेशानी में खड़ी हूँ, हर दुख सुख में खड़ी हूँ। यहाँ अनुपमा दो चाटे पाखी को भी लगा देती है। दो चाटे पड़ते ही पाखी को उन सब बातों पर यकीन हो रहा है जो आरुष ने अभी भी कही है। अनुपमा के दो चाटों ने वो कर दिखाया जो पूरा शाह परिवार मिलकर भी नहीं कर पाया था। उन चाटों ने पाखी की आंख खोल दी है। अब उसे पूरा यकीन हो रहा है कि आरुष एक फ्रॉड है और उसके संग कितना बड़ा फ्रॉड हो चुका है। उसने उसके लिए अपनी बेटी की एफडी भी तोड़ दी। पर लेकिन पाखी शुक्रगुजार होने के बजाय सारा ब्लेम अनुपमा के ऊपर डाल देती है। वो कहती है कि मम्मी ये सब आपकी वजह से हुआ है, ये सारे पैसे जो मैंने खर्च हुए हैं वो आपकी वजह से हुए हैं। ये बात अब साबित हो चुकी है कि आप जहाँ भी जाती है वहाँ दुख आपके पीछे पे आ जाती है। आप मम्मी नहीं आप पनौती हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, मेरा बिजनेस सब सेटअप हो नहीं पा रहा था, पर लेकिन आपने बीच में टांग अड़ा दी और मेरा बिजनेस यहाँ पर सेटअप होते होते रह गया। अंदाज पाखी से कहता है कि आखिर तेरा दिमाग ठीक तो है ना, एक तो तेरी माँ ने तेरे लिए इतना करा, पर लेकिन तू अब भी अपनी माँ को ही सुना रही है। आखिर तू कैसी बेटी है, सारी गलती मेरी ही है। मैं तुझे इतना प्यार करा, इतना लाड करा, आज उसका नतीजा ये है कि तू इतनी बिगड़ चुकी है।
मैंने तेरा 5 साल तक पूरा बिजनेस का लॉस उठाया, पर लेकिन बदले में तूने आज मुझे ये दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनुपमा को बाकी को तमीज़ सिखानी चाहिए और उसके कान के नीचे 2 चांटे और लगानी चाहिए? नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।